हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TRC मॉनिटर में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो 2026 में आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से होगा, क्या क्या उसमें बदलाव किए गए हैं। अब वो पहले की तरह जो आपका 2025 में, 23 में, 22 में जब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करते थे उससे कई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन किया गया है यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और दोस्तों, इसमें कौन कौन किसान नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2026 में उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। और दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा कंप्लीट, तो इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो 2026 में, तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास में आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो आपके नाम पर जमीन है उसकी आपको फर्द या फिर खतौनी निकलवा लेनी है तहसील से, वो आपके पास में फर्द या खसरा खसौनी होनी चाहिए। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर, तो दोस्तों जो आपके नाम पर जमीन है उसकी आपको फार्मर रजिस्ट्री जरूर करानी है। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हो तो आप 2026 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो फार्मर रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही सरल है। आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर के अपनी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करा सकते हो या फिर आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी अपनी फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हो। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट जो विषय है उस पर हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि दोस्तों जो आपके नाम पर जमीन आई है, जैसे मान के चलिए 2019 से पहले अगर जमीन आई है तो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2019 से पहले का जो ऑप्शन है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जब हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो वहां से हटा दिया गया है। और अगर आपके नाम पर 2019 के बाद में अगर जमीन आई है तो वो जमीन केवल और केवल विरासत से आई हुई होनी चाहिए। अगर आपके नाम पर जो जमीन आई है वो विरासत से आई है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और उसमें भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जैसे आपके नाम पर जो विरासत से जो जमीन आई है, जैसे आपके पिताजी एक्सपायर हो गए थे या फिर माताजी एक्सपायर हो गई थी तो उनका आधार कार्ड चाहिए और मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। और जैसे आपके जो माताजी या फिर पिताजी के नाम से जमीन आई है या फिर किसी अभिभावक के नाम से जमीन आई है तो वो विरासत से जमीन आई है तो उनका आपको आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो वहां पर आधार कार्ड भी मांगा जाएगा और मृत्यु प्रमाण पत्र भी अपलोड होगा। तो ये चीजें आपके पास होंगी तभी आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो दोस्तों, आपके नाम पर 2019 से पहले जमीन थी तो उसका यहाँ से ऑप्शन हटा दिया गया है। अभी के लिए आप 2026 में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। अगर उसके बारे में कोई अपडेट आती है तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, 2019 के बाद में अगर आपने बैनामा कराया है, बैनामा से अगर आपके नाम पर जमीन आई है तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, या फिर दान पात्र के माध्यम से आई है या फिर अदर किसी माध्यम से आपके नाम पर जमीन आई है तो आप यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन 2026 में नहीं कर पाओगे। और जो आपके नाम पर विरासत से जमीन आई है तो उसी से आप अपना रजिस्ट्रेशन 2026 में कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। और ये सारी चीजें अगर आपके पास में है तो आप अपना किसी भी जनसेवा केंद्र से अपना फॉर्म ऑनलाइन करा लीजिए। और ऑनलाइन कराने के बाद में आपको अपनी ई KYC जरूर करानी होगी। जब तक आप अपनी ई KYC नहीं कराओगे
तब तक जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तहसील स्तर पर या फिर जो कृषि विभाग स्तर पर नहीं पहुंचेंगे। जब आप अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करा लेते हो तो आपका जो ये फॉर्म है वो वेरिफिकेशन के लिए तहसील स्तर पर या फिर कृषि विभाग स्तर पर ही जाएगा। तो ये सारी चीजें आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और दोस्तों अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, तो हम आपको इस पर एक न्यू सेपरेट वीडियो बना करके देंगे, किस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या उसका प्रोसेस रहता है, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।